हेलो एवरीवन, हम सभी पढ़ रहे हैं रीजनिंग। और रीजनिंग में प्यारे साथियों, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, यानी हिंदी में बोलते हैं शब्दों का तार्किक क्रम। ठीक है, तो कुछ शब्द दे दिए जाएंगे, उनको क्या है आपको क्रम से लगाना है। इंग्लिश वालों के लिए कुछ शब्द यानी वर्ड दे दिए जाएंगे, उनको आपको सीक्वेंस में लगाना है। अब ये वर्ड किसी पर भी होते हैं, हमारे पौधों के आकार पर हो सकते हैं, ठीक है, मनुष्य के शरीर के आधार पर हो सकते हैं, अंग जो होते हैं, मनुष्य के जीवन की अवस्थाएं हो सकती हैं, मतलब कुछ भी दे दिया जाएगा इसमें, तो वर्ड दे दिया जाएगा, उसको क्या है आपको सीक्वेंस में लगाना है। अभी क्लियर हो जाएगा, समझो। देखो पहला क्वेश्चन देखो, अरेंज द फॉलोइंग इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। तो ये कुछ वर्ड दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 दिए हुए हैं, इनको लगाना है और ऑप्शन बताना है, ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। कोशिश करो करने की। तो आप बोलोगे कि सर सबसे पहले क्या होगी, हमारी इलनेस होगी, यानी बीमारी होगी। आपके मन में भी यही आएगा भाई, या आप बीमार हो जाओगे डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाओगे? नहीं भाई, बीमारी होगी तभी तो डॉक्टर के पास जाओगे, और ऐसा भी नहीं है कि खुद ही रिकवर हो जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले होगी आपकी इलनेस, तो इलनेस आ जाएगी 2 नंबर पर। अब इलनेस होगी तो आप क्या करोगे, आप डॉक्टर के पास जाओगे। तो डॉक्टर के पास गए, फिर डॉक्टर क्या करेगा, आपको कंसल्ट करेगा, तो ये हो जाएगा। और कंसल्ट के बाद आपको डॉक्टर बोलेगा कि आप ये ट्रीटमेंट चलाओ, तो ट्रीटमेंट चलेगा आपको। ट्रीटमेंट चलेगा तो आपकी 5th नंबर पर क्या है, आपकी रिकवरी हो जाएगी। तो ये कौन से ऑप्शन में, ये ऑप्शन ए में है। क्लियर आया भाई? सबसे पहले आपको बीमारी हुई, बीमारी होगी तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, दूसरा काम करोगे। डॉक्टर क्या करेगा, आपकी बीमारी को कंसल्ट यानी पूछेगा क्या है, फिर अपनी कंसल्ट करेगा, फिर दवाई देगा आपको। फिर जैसे ही आपका ट्रीटमेंट शुरू होगा, तो आपका ट्रीटमेंट शुरू कर देगा, तो अंतिम में क्या है आपका रिकवरी होगी। लग गया? ठीक है, इंग्लिश में वालों को क्लियर हो गया, हिंदी वाले समझ लो। अब हिंदी वाले देखो, निम्नलिखित को एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो भाई इनको क्या है आपको क्रम में लगाना है, तो लगाओ फटाफट से। अब बताओ, पहले रोग होगा, चिकित्सा होगा, उपचार होगा, परामर्श होगा, या स्वास्थ्य का लाभ होगा, क्या होगा आप बताओ? भाई सबसे पहले बीमारी ये होती है, तो आप भी बोलोगे 2 हो गया। फिर आप जाओगे डॉक्टर चिकित्सक के पास, 3 हो गया। फिर डॉक्टर क्या करेगा, आपको परामर्श देगा। ठीक है, परामर्श दे दिया उसने। फिर क्या चलेगा, आपका उपचार चलेगा, तो 4थे नंबर पर उपचार। और फिर क्या हो जाओगे, 5वें नंबर पर आप स्वस्थ हो जाओगे। और ये कौन से ऑप्शन में, 2 3 1 4 5, 2 3 1 4 5, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। देखो मीनिंग, क्वेश्चन आपको हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, टाइपिंग की दिक्कत होती है। बाकी अगर आपने चाहे हिंदी में समझ लो, इंग्लिश में समझ लो, बहुत ईजी से आपको समझ आ गया। समझ आ गया? तो इंग्लिश वाले सबसे पहले एक क्वेश्चन करके देखो इसे, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। अरेंज द फॉलोइंग इन मीनिंगफुल ऑर्डर फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। बताओ सबसे पहले क्या आएगा, तो आपको पहले करने की कोशिश करो। तो भाई सबसे पहले अगर परिवार भी बनता है तो उसमें भी कुछ मेंबर होते हैं, तो सबसे पहले हमें पता लग गया सर, सबसे पहले होंगे मेंबर। ठीक है, सबसे पहले होंगे मेंबर, और मेंबरों को मिलकर बनती है फैमिली, तो दूसरे नंबर पर आ जाएगी फैमिली। तो 1 नंबर पर है, 1 नंबर लिख लिया। फिर जब फैमिली, बहुत सारे परिवार जब बन जाते हैं तो एक समुदाय बन जाता है, यानी कम्युनिटी बन जाती है, तो कम्युनिटी बन गई। ठीक है, फिर ये कम्युनिटी बन जाएगी, बहुत सारे उसमें कम्युनिटी होंगी, तो उसको बोलने लग जाते हैं हम, लोकेलिटी बन जाती है, वो लोकेलिटी का रूप ले लेती है। और लोकेलिटी बन जाती है बहुत सारी, तो फिर वो एक बड़ा कंट्री का रूप ले लेती है। तो 3 1 2 4 5, ये कौन से ऑप्शन में, 3 1 2 4 5 ऑप्शन ए में। क्लियर आया समझ? तो अब हिंदी में करो एक प्रैक्टिस के लिए, ये लीजिए आपकी प्रैक्टिस के लिए। अब मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ। भाई देखो इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश में इनको समझना है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। ठीक है, राइटर को राइटर ही बोला जाएगा, ठीक है, तो लेखक को राइटर बोला जाएगा, सॉरी। तो ये चीज़ है ना, पुरस्कार को जैसे प्राइज बोल दिया जाएगा। तो भाई थोड़ी सी आपको क्या है, वोकेबलरी आपकी ठीक ठाक होती है, इंग्लिश वालों के लिए कोई दिक्कत होती नहीं है। तो समझना है कि क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। ठीक है, चलो मैं 2-4 क्वेश्चन फटाफट से प्रैक्टिस करा देता हूँ। तो सबसे पहले क्या होगा भाई, सबसे पहले आएगा लेखक। इसमें देखो भाई, लेखक होगा तभी तो ये उपन्यास वगैरह लिखे जाएंगे। तो सबसे पहले क्या हो गया आपका, लेखक। देखो वैसे तो ऑप्शन मुझे यहीं दिखाई दे गया कि ऑप्शन नंबर सी जो है उसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि और किसी में टू दे ही नहीं रखा। तो जल्दी समय में करना है तो इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन आपको पूरा ही करना है तो है। फिर वो क्या करेगा, आपका कथानक, कथा लिखेगा, तो 4थे नंबर पर ये आ गया। फिर कथा के बाद वो उपन्यास भी लिख सकता है।
फिर उपन्यास और ये होंगे तो ये इनको क्या है, प्रकाशित किया जाएगा, यानी पब्लिश किया जाएगा। और उसके बाद क्या है, अगर वो सही हुआ तो फिर अंत में उसे मिलेगा पुरस्कार। तो 24153 वो ऑप्शन सी में ही है। क्लियर हुआ? अगला करो फटाफट से। निम्नलिखित को एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। करो भाई। देखो सबसे पहले होता है नुस्खा, ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, संघटक करेंगे, फिर पकाएंगे चीज़ों को, पकाकर क्या करेंगे, खाने के लिए परोसा जाएगा, और परोसने के बाद क्या है, उनको खाया जाएगा। तो 14235 ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन करो फटाफट से। अब देखो दी गए विकल्प में कौन सा विकल्प क्षेत्र के अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में महाद्वीपों का सार्थक क्रम दर्शाता है। महाद्वीप पूछ ले, कुछ भी पूछ लेगा, मैंने बोला है कुछ भी क्रम में लगवाया जा सकता है आपको। ये डिसेंडिंग है, असेंडिंग भी पूछ लेता आपसे, तो वो भी आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। तो देखो भाई, अगर हम बात करें तो पहला हो गया आपका अफ्रीका, 2 नंबर पर है, फिर आता है अमेरिका 5 नंबर पर है। अमेरिका कहाँ है, उत्तरी अमेरिका आएगा ना, फिर 5 नंबर पे। फिर दक्षिणी अमेरिका आ जाएगा, दक्षिणी अमेरिका कौन से पे, 1 नंबर पे। दक्षिणी अमेरिका के बाद यूरोप आता है, और यूरोप के बाद आता है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये बन गया 25134। ये कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, सॉरी इसका वही नहीं लिखा हुआ, तो ये क्रम बन जाएगा, ठीक है, ये क्रम बन जाएगा। इसके ऑप्शन जो है वो नहीं है, लेकिन ये बनेगा क्रम, ऑप्शन दिया होगा 25143, वही क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक है। अगला करो, जिला, गांव, राज्य, शहर, देश। बहुत ईजी कर सकते हो आप, इसे कर सकते हो ना भाई। सबसे पहले क्या आएगा, आप बोलोगे सर पहले आएगा गांव, तो गांव 2 नंबर पर। गांव के बाद क्या बनता है, गांव से बन जाता है शहर, गांव के लोग ही तो आकर बताते हैं शहर को, तो 4। फिर बन जाएगा वो जिला बन जाता है, जिला बन गया जी, 1 नंबर पर है। फिर क्या है, उससे बड़ा होता है राज्य। देखो कुछ भी लॉजिक लगा सकता है, लेकिन लॉजिक सीक्वेंस में लगाना है। फिर क्या है, राज्य के बाद आता है देश, देश कौन से पे, 5 नंबर पर। तो देखो ऐसे कर लो, चाहे गांव सबसे छोटा, उससे बड़ा शहर, शहर से बड़ा जिला, जिला से बड़ा राज्य, राज्य से बड़ा देश, बन गया। अब ये किस में, 24135 है, ऑप्शन नंबर सी में, यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। बोलो कर लोगे? एक क्वेश्चन और करो। हाथी, मच्छर, बाघ, तितली, बेल, क्या हो सकता है इसका आंसर? तो देखो सबसे पहले हो गया मच्छर, तो पहला नंबर लिख लेता हूँ। मच्छर कौन से नंबर पर है, 3 नंबर पर है, तो इसके आगे डाल देते हैं 3। देखो वैसे 3 किस में है, इसमें है, ये बिना करे भी आप बता सकते हो, लगा सकते हो क्या, चलो बता देता हूँ। पहले हो गया 3 नंबर पर मच्छर, मच्छर के बाद क्या आएगा, तितली, ठीक है। फिर हो जाता है बाघ, बाघ के बाद आएगा आपका हाथी, और फिर आ जाएगी मछली। तो ये वाले ऑप्शन में समझने की कोई वो नहीं है। बताओ इसमें क्या होगा, कर लोगे इसे? चलिए देखिए, अंडा, पतंग, प्यूपा, लार्वा, ये सब बताया हुआ है। सर सबसे पहले क्या होता है, अंडा होता है, अंडा 4 नंबर पर है। अंडा के बाद क्या बनता है, प्यूपा बनता है, बंद हो गया। फिर क्या है, फिर लार्वा बनता है, और लार्वा के अंत में जो बड़ा होकर क्या बनता है, वो पतंगा बन जाता है। तो 4123 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कर लोगे? तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो लॉजिकल सीक्वेंस से बन सकते हैं आपके। तो ये मैंने आपको बता दिए हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये है आज का अंतिम क्वेश्चन, इसी सीक्वेंस में लगाना है आपको। ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन लगाओ। देखो सबसे पहले का बात करें हम, जीवन के अलग अलग स्टेज बताए हुए हैं भाई। तो सबसे पहले होता है शिशु, तो 3 नंबर हो गया। शिशु के बाद होता है, बन जाता है, धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हम बच्चे का रूप ले लेते हैं, और बच्चे के बाद जब और बड़े हो जाते हैं तो बालक कहला जाते हैं, और बालक के बाद क्या बन जाते हैं, हम किशोर बनते हैं, ठीक है। तो 5 नंबर पर है किशोर, और किशोर के बाद बनते हैं हम वयस्क। तो भाई 3, 2, 4, 5, 1 ये होता, यही क्या होता हमारा आंसर होता। ये क्वेश्चन और करो फिर खत्म करते हैं। चलो, शरीर के अंगों के नाम पर है, छाती, पेट, पैर, ललाट, कान, ठोड़ी। बताओ बताओ।
देखो सबसे ऊपर जो होता है वो होता है ललाट, ठीक है। फिर कान होते हैं हमारे, कान कौन से नंबर पर है, 4 नंबर पर। फिर ठोड़ी आती है, 6 नंबर पर है। आप अपने फेस को भी देखते जाओगे तो भी पता लग जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, ठोड़ी होती है, ठोड़ी के बाद क्या है आपकी छाती होती है, छाती 1 नंबर पर है। और छाती के नीचे क्या होता है आपका, पेट होता है, पेट कौन से नंबर पर है, 3 पर। और उसके नीचे क्या होते हैं आपके पैर होते हैं, तो पैर 5 नंबर है। 2 4 6 1 3 5, 2 4 6 1 3 5, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो प्यारे दोस्तों ये हो गया आपका, इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, मैंने प्रैक्टिस भी करा दिया। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो नए क्वेश्चन एवं चैप्टर के साथ। थैंक यू।